अपनी अपनी जगह जो ताकत रखते हैं वो आज इस मंच पे है। कोई एक दल का भी आदमी नहीं है, अलग अलग दलों से जुड़े हुए भी लोग हैं, सांसद है, विधायक है, संगठनों के लोग हैं, हर जाति और मजहब के लोग हैं। ये ध्यान रखो, ये वो लोग हैं जब आप 13 महीने तक दिल्ली में बैठे थे उस बॉर्डर पर, जहाँ संगीनों का सही भाई सुन लो भाई, ए सुन लो चौधरी साहब, भाई सब लोग सुन लो, थोड़ी देर के लोग, ये गलत बात है। जब आप संगीनों के साय में थे, एक तरफ AK-47 कटीले तार और दूसरी तरफ ये यूनियन, सब पीछे वाले बैठ जाओ भाई, ये यूनियन खड़ी थी और 13 महीनों तक आप लोगों ने टक्कर ली। देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम, उनके चंगू मंगू और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये तय करने को लगे थे कि ये लोग किसान नहीं है, ये लोग उग्रवादी है। एक बार बैठ जाओ भाई, जो लोग किसान यूनियन के अनुशासित सिपाही सब बैठ जाओ, जो राकेश टिकैत जी और महात्मा टिकैत जी को मानते हैं सब बैठ जाओ। आपको कसम है धरती माता की, आप सब लोग बैठ जाओ। ये पत्रकार साथी हिस्से कोट जाओ भाई, थोड़े से इधर को जाओ, बैठ जाओ। अरे आप लोग तो वो लोग हो, दांत खट्टे कर दिया दिल्ली वालों के, इनके चोरों के, तो बैठ जाओ सब लोग। तो मैं ये कह रहा था, आपने ताकत का परिचय दिया भाई और दिल्ली की सरकार को हिला दिया। जो लोग वो सामने वालों बैठे लोगों को बैठ जाओ खराब बता रहे थे, गलत बता रहे थे, भाई तीनों कानूनों में उल्टे लेने पड़े। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने पार करने की कोशिश किया। इससे पहले भी उन्होंने पार करने की लगातार कोशिश की, लेकिन कल हद हो गई। एक तरफ जन आक्रोश रैली का नाम रखा, जन आक्रोश, कोई जाति नहीं थी, कोई दल पार्टी नहीं थी, एक साजिश के तहत कुछ गुंडे, भाई सुनना भोपू वाले रोकना, साजिश के तहत हर जगह पर कुछ गुंडे हैं, गुंडे जिनकी मानसिकता बांटने की है, वो हर जगह से करते करते हम इस प्रदेश की सरकार को और इन लोगों को चेताना चाहते हैं कि शर्म करो। सरकार में बैठे हुए लोगों, तुम्हारी नाक के नीचे ये घटना घटी है और ये पगड़ी अकेले राकेश टिकैत जी की नहीं है, ये पगड़ी करोड़ों करोड़ों किसानों की है, मजदूरों की है। और यहाँ पर हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति बैठा है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, भैया पत्रकार साथियों, अगर बोलेंगे नहीं वक्ता, अगर सब लोग बोलेंगे नहीं, अब तक बात कहां से जाएगी। इसलिए सब लोग, ये पगड़ी जो है किसी एक जात की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, ये पूरे किसान कौम की और भाईचारे की पगड़ी है। हम सब लोग ये बात कह रहे हैं, जब इस पगड़ी पे आ जाएगी, भाई से रोक लो थोड़ी देर, दो रोक लो भाई, थोड़ी रोक लो। जब इस पे आ जाने की बात आएगी, कोई एक जाति का व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, हम सब लोग राकेश टिकैत जी के साथ उनकी ढाल बन के आगे खड़े होंगे, खड़े होंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, सब जातियों के लोग हैं, लेकिन अपने बहादुर जो अपने यहाँ पर तमाम खातों के लोग पहुंचे, मैं आपको बधाई दूंगा।
क्योंकि हमने कहीं ना कहीं भैया सब चुप हो जाओ थोड़ी भैया, अरे बोलने दोगे तो क्या फायदा। मैं रुक जाओ भाई, जो महत्वपूर्ण बात है उसे सुन लो 2 मिनट बस। हम लोग ये बात कहना चाहते हैं, सब जाति वर्ग के लोग हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जाति की भी बात इसलिए करनी पड़ती है कि अगर किसानों की रक्षा करने का काम किया तो एक तरफ किसान कौम सब जातियां रही, ये किसान यूनियन रही, लेकिन जाट समाज के लिए भी मैं कहना चाहता हूं इन्होंने हमेशा देश की रक्षा करने का काम किया। और न केवल किसानियत में, मैं इन देश तो यश कहना चाहता हूं जो कल जैसे लोग थे, अरे तुम हमारी देशभक्ति को ललकारोगे, हम जन्म जात देशभक्त है, जन्म जात। एक तरफ कोरोना की त्रासदी सब लोगों ने देखी, पूरा देश बंद था, सड़कें सुनसान थी, फैक्ट्री बंद थी, कारखाने बंद थे, नावाजावी थी ना कुछ थी, यही किसान कौन थी जो पूरे देश को पाल रही थी। और तुम इसे ही देश बनाने पर तुले हो। 13 महीना आंदोलन चला, तुमने हर दिन कहा, कभी उग्रवादी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी देशद्रोही कहा, और ये तमंगा लगाना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी को, नरेश टिकैत जी को, इन्होंने समाज के भाईचारे को टूटने नहीं दिया। और कल भी चौला को रैली थी चौधरी साहब, उसमें हर जाति का व्यक्ति था, हर पार्टी दल का व्यक्ति था, लेकिन कुछ गुंडे ये सोचते हैं सरकार के दम पर, अधिकारियों के दम पर कि तुम कुछ भी कर जाओगे। अरे लाइन खींच लो लाइन, और लाइन खींच के टाइम रख लेना, जब छेड़ के दिखा देना तुम्हारी हैसियत बता दूंगी, तब तुम्हारी हैसियत बताएंगे। और ये हैसियत सारे इकट्ठे हो गए, कुछ लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, अरे सारी जाति के लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये वीर जाट कौम भी यहाँ पे खड़ी है, दिमाग दुरुस्त कर देगी, और ये हम लोग भी यहाँ पे खड़े इनके साथ। तो इसलिए बधाई देना चाहते हैं चौधरी साहब, इन्होंने फिर सोते हुए लोगों को जगाया है। और आज शासन प्रशासन भाइयों के लोग वहां पर कहीं खड़े हो, अगर मैदान में हो तो आवे यहाँ पे, और अगर नहीं आवे मैं तो चौधरी साहब से कहूंगा, सांसद जी बैठे, वरिष्ठ लोग बैठे, कूच एसएसपी ऑफिस की तरफ को करना चाहिए सबको पैदल। निर्णय तो होगा आपका, निर्णय होगा आपका, यह निर्णय तो होगा आपका, जो आप कहोगे वही होगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि कुछ एसएसपी की तरफ को होना चाहिए, डीएम के ऑफिस की तरफ को होना चाहिए, उन्हें इस बात का पता चल जाए। ये तो इमरजेंसी मीटिंग है, रात में पता चला पीलीभीत के लोग, मथुरा के लोग, आगरा के लोग, हरिद्वार के लोग, पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के आसपास के सब जगह के लोग आज यहाँ पर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हर जो घरों पे भी बैठे लोग, हमारी छतरानी बहनें बैठी है सुबह गर्मी में यहाँ से, हमारी माताएं बहनें भी तैयार बैठी हैं आने के लिए कि कल इनकी तरफ से कोई आदेश होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन चौधरी साहब, हम सीधा आपसे कह रहे हैं कि हम और आप जन्मजात राष्ट्रवादी हैं, इनके राष्ट्रवाद में गरीब नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में किसान नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में कमजोर नहीं है, इनके राष्ट्रवाद में पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इनका राष्ट्रवाद छठम राष्ट्रवाद है। जो लोग देश की आजादी के 50 साल बाद तक तिरंगा झंडा लगाते हो, जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते हो, जो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, सरकारों के सामने नतमस्तक रहते थे, और गद्दारी के तमाम इनके पैमाने हैं। और दूसरी तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने न अंग्रेजों और न विदेशी आक्रांताओं के सामने हार मानी। कौन नहीं जानता नाम महाराजा सूरजमल जी का? कौन नहीं नाम जानता? हमारे ऐसे लोगों का चौधरी चंद सिंह जी ने लोगों को इकट्ठा किया, किसान कौमों को इकट्ठा किया, महात्मा टिकैत जी ने जिस तरह इकट्ठा किया, सरदार पटेल जी ने इकट्ठा किया, और इस समय पर यही परिवार है जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। हम अपनी तरफ से पूरा आश्वासन देना चाहते हैं कि जब बात आएगी समय टक्कर लेने की, हम आपके साथ खड़े हैं।
एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, हर जाति हर खाप का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। मैं अपने साथ साथ संगठन के साथ साथ अपने गुर्जर समाज की तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारे समाज के लोग एक एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा नजर आएगा। मैं धन्यवाद करते हुए और 2-3 नारे लगाएंगे। भाई शासन प्रशासन के लोग खड़े, एक दो लोग यहाँ पर नरेश टिकैत जी आपके बीच में पहुंच रहे हैं। हम शासन प्रशासन के लोग कहना चाहते हैं, या तो उन गुंडों को पकड़े, नहीं तो उनका खुद इंतजाम यहीं के लोग खुद कर देंगे, उन गुंडों का इंतजाम। सही बात है ना, बताइए। मैं धन्यवाद देते हुए, क्योंकि बोलना है आपको, निर्णय लेना है आपको, लेकिन प्रशासन के लोग कहीं आसपास हो तो यहाँ पे हमें अपनी स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो 40-42 की डिग्री में टेम्परेचर में लोग बैठे, तुम्हारा सबका दिमाग दुरुस्त करने का काम यहाँ की जनता करेगी। मैं धन्यवाद करते हुए 1-2 नारे लगवाऊंगा। नरेश टिकैत जी आपके बीच में पहुंचे, 1-2 नारे जोर से लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, ऐसा मुट्ठी बांधो, जोर तक आवाज दूर तक पहुंचाओ, जोर से। किसान एकता जिंदाबाद, जय जुल्म की टक्कर पे, जोर से बोलो, जय जुल्म की टक्कर पे, जोर से बोलो, आवाज दो, आवाज दो। किसान यूनियन जिंदाबाद, जोर से बोले, किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारे चौधरी चरण सिंह अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन के लोग जल्दी सुन ले, नहीं तो गर्मी बहुत है, कूच उधर की तरफ कोई होएगा।